नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव पीएम मोदी ने रखी, जिसके बाद अब ये मुद्दा उठने लगा है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम नाम का सहारा लेगी। क्योंकि इससे पहले जब भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर अन्य राज्य के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, हर एजेंडे में कहीं ना कहीं राम मंदिर शामिल था। ऐसे में क्या राम नाम का सहारा इस बार के विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा? क्या चुनावी चेहरा चमकाने के लिए, चुनावी मैदान में दमखम के साथ उतरने के लिए राम के नाम का सहारा बीजेपी लेगी? राम मंदिर को एक मुद्दा बनाया जाएगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। अयोध्या में ऐसे मौके पर तकरीबन 500 साल के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, साल 1990 से लेकर अब तक बीजेपी ने राम मंदिर को ही अपने चुनावी एजेंडे में रखा है। चाहे वो पिछले साल हुआ लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा से अहम रहा है। ऐसे समय में जब राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, अब बिहार में चुनाव होने में इसका कितना फायदा मिलेगा या फिर बीजेपी राम नाम को कितना भुनाएगी, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। बिहार सियासतदारों की राम मंदिर और बिहार चुनाव के मुद्दे पर अलग अलग राय है। लगातार 30 वर्षों से बीजेपी के लिए राम मंदिर चुनावी मुद्दा रहा। इस बात से बीजेपी के नेता इनकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि उनकी यह सांस्कृतिक लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन कहते हैं, राम मंदिर के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध थी, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी मंदिर नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज और भारतीय जन भावना की मांग थी। इसलिए बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में इसे रखा था। भारत की बहुसंख्यक समाज राम मंदिर के नाम पर एकजुट थी और है भी। बीजेपी ने कभी भगवान राम के नाम पर वोट नहीं मांगा है, अपने काम के बदौलत वोट मांगा है और बीजेपी अक्सर काम पर ही भरोसा करती है। हम जन भावनाओं के साथ अक्सर खड़े होते हैं और इसका फायदा हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू इस असमंजस में है कि बीजेपी और राम मंदिर का साथ कैसे दे, क्योंकि उनको अल्पसंख्यक वोट की तो दरकार है। ऐसे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियाबी कहते हैं कि राम मंदिर का बनना चुनाव के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जेडीयू चुनाव में धर्म और जाति को लेकर नहीं जाती है। हमारे नेता नीतीश कुमार अपने काम के बदौलत, अपने विकास के बदौलत और अपनी दूरदृष्टि के बदौलत राजनीति करते हैं। इसमें धर्म और जात आड़े नहीं आती और बिहार की जनता भी जेडीयू को धर्म की निगाह से नहीं देखती। बिहार की विपक्ष दल आरजेडी खुलकर राम मंदिर का विरोध तो नहीं करती, लेकिन राम के नाम पर बीजेपी और जेडीयू को आईना जरूर दिखा रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, जिंदगी भर राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी राम के चरित्र और मर्यादा को भूल चुकी है। भगवान राम ने एक समरस समाज बनाया था, लेकिन बीजेपी समाज में फूट डालती है। बीजेपी राम राम कह के सत्ता में तो आती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद राम के चरित्र, मर्यादा और नीति को भूल जाती है। राम के नाम पर इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को वोट नहीं मिलने वाला है। वजह साफ है कि बिहार की जनता को बाढ़ और कोरोना से मुक्ति चाहिए। इसके लिए सत्तारूढ़ दल कुछ भी नहीं कर रही और इसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो अब इस पर चर्चाएं भी खूब हो रही है। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम नाम के मुद्दे को भुनाएगी? क्या इस बार एजेंडे में राम नाम को शामिल किया जाएगा? हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के एजेंडे में क्या कुछ शामिल होता है और क्या राम मंदिर के निर्माण पर बहस होती है, क्या इसको लेकर भी वोट की अपील की जाती है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।